वीडियो के साथ आए हैं और इस पे कुछ बहस भी चल रही है। भारतीय न्याय संहिता 2023। अभी जो हमारा जो इंडियन का जो पिनल कोड था और आईपीसी करके बहुत सारी मूवी में भी दिखाया जाता था, जो अंग्रेज के द्वारा लाया गया कानून था, उसमें काफी सारे संशोधन किए गए और समय के साथ करना भी चाहिए। तो पहले जो आईपीसी थी, भारतीय दंड संहिता 1860 में आई थी। ये अंग्रेज के लोगों के उस समय के अनुसार बनाया गया था, वो भी सही था, हम उसे पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन समय के साथ काफी बदलाव आए हैं और इसमें काफी सारे बदलाव आए हैं। तो आप प्लीज मेरे वीडियो पर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और ये सदस्य संदर्भ सेवा लॉर्डिस लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के द्वारा है। प्रकाशार्थ नहीं है। और ये जो भी है ये कुछ देखते हैं हम लोग। भारतीय न्याय संहिता, अब इसका नाम बी, जैसे आईपीसी तो बी आईपीसी और बी पीसी करके ये हो जाएगा अब। और आईपीसी के बदल जाएगा। एक नजर भारतीय न्याय संहिता 2023 का उद्देश्य, और ये 2023 में ही बना था और ये अब लागू किया गया है। और 1860 के भारतीय दंड संहिता आईपीसी को प्रतिस्थापित करना, अपराधों से संबंधित प्रावधानों को समेकित एवं संशोधित करना और उससे जुड़े प्रासंगिक मामलों को संशोधन करना है। विधेयक में पहले ही 511 धाराओं की जगह 358 धाराएं होगी। थोड़ी बहुत इसमें समय के साथ चेंज भी होगा। 511 जो धारा था उसकी जगह पर अब 358 धाराएं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब 1860 का आईपीसी भारत के क्षेत्र पर लागू प्रमुख आपराधिक कानून है। इसकी विभिन्न धाराएं विभिन्न आपराधिक को परिभाषित करती है और उसके लिए सजा का प्रावधान करती है। यह 1862 के सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, हालांकि यह रियासतें पर लागू नहीं हुआ, जिसमें उस समय की अपनी अदालतें और कानून प्रणाली थी। बहुत सारी रियासतें थी, हैदराबाद की और बहुत सारे यहाँ थे, राजा थे उस समय के। जैसे अभी बहुत जगह सांसद जीतते हैं, उसी तरह छोटे छोटे एरिया में जो राजा थे, जहाँ पे रियासतें थी वहां पे ये लागू नहीं था। 1860 में ये बना था और 1862 में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पर लागू हुआ। ठीक है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश किया गया था और श्री अमित शाह ने 11 अगस्त, और इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। हाँ, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है। इससे पहले 1860 की आईपीसी भारत क्षेत्र में लागू प्रमुख आपराधिक कानून है। इसकी विभिन्न धाराएं विशिष्ट अपराधों को प्रतिस्पर्धा परिभाषित करती थी और इसकी सजा का प्रावधान करती थी। 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों में लागू हुआ, हालांकि यह रियासतों पर लागू नहीं हुआ, जिसकी उस समय अपनी अदालतें एवं कानून प्रणाली थी। इससे पहले केंद्र गृह मंत्री द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश किया गया था। श्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा और सभापति राज्यसभा ने 18 अगस्त 2023 को अन्य दोनों विधेयकों से इस विधेयक को विचार और रिपोर्ट के लिए गृह मंत्रालय की विभाग संबंधी संसदीय अस्थायी समिति को भेज दिया गया था। समिति ने विचार विमर्श के बाद कई टिप्पणियों को सिफारिश के बाद 10 नवंबर 2023 को राज्यसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ये बनने की प्रतिक्रिया है, आप आराम से देखिएगा और मेरे वीडियो पर हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कानून के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रहनी ही चाहिए। समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर सरकार का विचार किया गया और लोकसभा में लंबित विधेयक वापस लेने के लिए समिति द्वारा दी गई उन सिफारिशों को शामिल करते हुए एक न्याय विधेयक भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, और पहले आईपीसी थी, अब भारतीय न्याय संहिता होगी, 2023 पेश करने का सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। यह विधायी टिप्पणी सदस्यों और को संसदीय करवतों के निर्बंधन में निजी उपयोग के लिए प्रकाश हेतु नहीं है। इस सेवा को सूत्रों को स्रोत मुख्य रूप से उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अंततः संदर्भ में दिए गए स्रोतों पर आधारित है। ठीक है। इसकी बनने की कुछ प्रक्रिया है और ये गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, पुराने कानून का उद्देश्य
भारत सरकार की सुरक्षा करना, लेकिन नए कानून का उद्देश्य जनता के अधिकारों को रक्षा करना। और अमित शाह जी थे, उनका मानना था कि पुराना जो कानून था सरकार की सुरक्षा करना था, वो अंग्रेज के लिए बनाए गए थे, वो अपने फायदे के लिए। ये कानून लोगों की, जनता की जो प्रॉब्लम है उसको बेसिक नीड में रख के बनाया जाए। 27 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में ये तो गड़बड़ टाइम दे दिया। हैदराबाद में सरदार राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीसी के 75 आरआर बैच में दीक्षांत परेड में संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात ब्रिटिश काल में सीआरपीसी, आईपीसी और साक्ष्य अधिनियम कानून के बदलने के लिए 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में पेश किए गए 3 कानूनों को संदर्भ में गई। गृह सचिव ने कहा, स्वतंत्रता पूर्व आपराधिक कानून का उपयोग अंग्रेज द्वारा उसके औपनिवेशिक हितों की रक्षा करने, लोगों और देश पर शासन करने और भारत को अपना अधिकार और वर्चस्व बनाए रखने के लिए किया गया था। आपराधिक कानून, विशेषकर भारतीय दंड संहिता, आपराधिक आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यापक समीक्षा करने और वर्तमान समय में जरूरतों को, आकांक्षाओं को ढालने के लिए है। ठीक है। इस कानून बनाने की लंबी प्रक्रिया अपनाई गई। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सभी विभागों में अंग्रेजों के समय बने कानून पर वर्तमान समय के अनुरूप भारतीय समाज के हित में सख्त चर्चा और समीक्षा की जानी चाहिए। और सरकार को इस कानून को बनाने के लिए व्यापक विचार विमर्श किया, जिसमें 18 राज्यों, 106 केंद्र शासित प्रदेशों और सुप्रीम कोर्ट, 16 उच्च न्यायालयों, 5 न्यायिक अकादमी और 22 कानून विश्वविद्यालय, 142 सांसदों और लगभग 270 विधायकों और जनता के सब सुझाव दिए गए। ये नए कानून गृह मंत्री ने 4 साल तक गहन चर्चा करके 118 परामर्श मौजूद रहे। सन 1834 में मौजूद न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र, शक्ति और नियमों के साथ पुलिस प्रतिष्ठानों में भारत में लागू कानून को जांच के लिए लॉर्ड थॉमस बर्ड मैकाले ने इसकी कुछ पृष्ठभूमि दिया गया है। और आप इसे आराम से रोक करके देखिएगा। और विभिन्न अधिनियमों को सुझाव दिया गया। आयोग द्वारा महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक भारतीय दंड संहिता थी, जिसे 1860 में लागू किया गया था। समय समय पर इसमें कुछ न कुछ संशोधन के साथ उच्च संहिता अभी भी देश में जारी है। ये अभी भी क्या है, हमारे देश में जारी है। यह एक ऐसा कानून है जो नागरिकों में अधिकार और जिम्मेदारी को आपराधिक कानून में अपराध और सजा को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत आने वाले अपराध श्रेणियों को निम्नलिखित प्रभावित करने वाले मानव शरीर पर हमला, हत्या जैसे अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध, जबरन वसूली, चोरी, सार्वजनिक व्यवसाय जैसे गैर कानूनी सभी, ये सब इसमें दिए गए हैं। और भारतीय न्याय संहिता दो दंड के बजाय न्याय का, पहले दंड संहिता था और इसके बाद अब यहाँ पर न्याय प्रदान करने के लिए न्याय संहिता बनेगा, भारतीय न्याय संहिता। और औपनिवेशिक मानसिकता को, निशान को हटाने के लिए एक कदम आगे होगी। इस संदर्भ में भारत सरकार ने 1860 के औपनिवेशिक युग को भारतीय दंड संहिता को बदलने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 पेश किया। सरकार ने कानूनों और व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से आपराधिक कानून को समीक्षा करना और आवश्यक समझा, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित, ताकि आम आदमी को जीवन यापन सुनिश्चित हो सके। ठीक है। आपराधिक कानूनों के प्रावधानों को सुव्यवस्थित करने के लिए अब भारतीय दंड संहिता निरस्त करके एक नया कानून का प्रस्ताव है। छोटे अपराध के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है। और इसमें देखिए काफी सारे अच्छी चीजें किए गए हैं और बदलाव है। तो भारतीय न्याय संहिता 2023 का सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा आपराधिक कानूनों को समीचीन आवश्यक समझा, कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया, ताकि आम आदमी का जीवन यापन आसानी से सुनिश्चित हो सके। सरकार ने मौजूद कानूनों को समयात्मक स्थिति के अनुरूप बनाने और आम आदमी को त्वरित न्याय प्रदान पर भी विचार किया। तदनुसार लोगों को समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिक केंद्रीय कानून संरचना बनाने और नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न हितधारकों को परामर्श किया गया। अपराध और दंड संबंधी प्रावधानों को अब भारतीय दंड संहिता को निरस्त करके और एक नया कानून का प्रस्ताव है। छोटे अपराध के दंड, पहली बार सामुदायिक सेवा, ये एक अच्छा है, सामुदायिक गांव में कुछ सेवा हो। एक मैंने मूवी देख रहा था, उसमें था कि अमेरिका का शहर था, कोई बच्चा स्कूल में पनिशमेंट किसी स्टूडेंट से लड़ाई करता है तो उसे 2 दिन के लिए पुलिस के साथ रहना पड़ता है और इसी पर थी। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो तो बेहतर है, लोगों में जागरूकता आएगी।
और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध हत्या राज्य के आपराधिक प्राथमिकता दी गई। हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को कुछ अपराध को लिंग निरपेक्ष बना दिया गया। संगठित अपराधों आतंकी गतिविधियों को समस्या को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधेयक में आतंकवादी कृत्यों और संगठित संगठित अपराध को नए अपराधों को निवारण में जोड़ा गया। सशस्त्र विद्रोह विध्वंसकारी गतिविधियों अलगाववादियों गतिविधियों में भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों पर एक नया अपराध जोड़ा गया। विभिन्न अपराधों को जुर्माना और सजा दिया गया। ट्रांसजेंडर प्रस्तावित संहिता खंड 210 के तहत ट्रांसजेंडर अधिनियम अनुसार सामुदायिक सेवा की धारा के तरह प्रस्तावित कानून को सजा में छोटे मोटे अपराधों को निर्धारित करना, जैसे उद्देश्यों को जवाब में उपस्थित न होना, किसी लोक सेवक और उसके आधिकारिक व्यक्ति को कर्तव्य निर्वहन के लिए मजबूत करने रोकने, इरादे से आत्महत्या और चोरी के पैसे लौटाने पर छोटी मोटी चोरी, शराबी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से दुर्व्यवहार, मानहानि आदि। ठीक है, 4F के तहत ये सब था, जब सब जोड़ करके रख दिया गया सामुदायिक सेवा की धारा। भारत के बाहर किसी भी व्यक्ति को उकसाने की धारा 48 की तरह अपराध बनाया गया, ताकि विदेश में स्थित व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सके। भारत से जो बाहर के व्यक्ति हैं उन पर भी इस तरह का हो। हत्या संबंधी खंड 302 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया। 5 या अधिक व्यक्तियों एक साथ समूह में मिलकर नस्ल, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म, भाषा पर हत्या नहीं किया गया। तो ये सब चीजें मेन पॉइंट है, इसमें बदलाव किया गया। और समय के साथ हिट और रन के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए धारा 106(2) के तहत एक नया प्रावधान किया गया। गाड़ी की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश के खिलाफ संगठित अपराध विध्वंसकारी गतिविधियों को में वृद्धि को रोकने के लिए एक नया कानून खंड 111 जोड़ा गया, जो संगठित अपराध के विभिन्न अपराधों में दंड निर्धारित किया जा सके। और ये देखिए कि ये बहुत सारा है का जो टू और लिंग पुलिंग वाचक वह ये तो यही सब चीजें दिया गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हत्या के लिए दंड 103 और वही ऊपर की चीजें, और बारी बारी से इसे डिटेल में सबको बताया गया है। और श्री नीरज संयुक्त सचिव श्री एच बहुत निर्देशक पर्यवेक्षक श्री सब्रॉत तैयार किया गया है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होगी आपको। मैं इसका कोई आपको ये नहीं कहता हूँ कि मैं पूरी तरह से इस पे सेटिस्फाइड हूँ, क्या है नहीं है। आप इससे थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी और कुछ भी नहीं है, और धीरे धीरे इसके बारे में और वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।